आप सबके भीतर विराजमान बुद्धत्व को प्रणाम करता हूँ। मान्यवर, आज हम बुद्ध एवं यशोधरा की आध्यात्मिक मिलन के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। बुद्धत्व प्राप्त के बाद भगवान बुद्ध की धीरे धीरे ख्याति बढ़ने लगी। कपिल वस्तु के लोगों ने महाराज शुद्धोधन से निवेदन किया कि एक बार आप उनको यहाँ भी बुलवा दीजिए ताकि हम उनके दर्शन कर सकें। शुद्धोधन ने कहा कि ठीक है, मैं दूध भेजता हूँ। उन्होंने पहला दूध भेजा, वो नहीं लौटा। दूसरा दूध भेजा, वो भी नहीं लौटा। फिर तीसरा दूध भेजा, वो भी नहीं लौट पाया। कहने का अर्थ ये है कि तथागत बुद्ध का व्यक्तित्व इतना विराट था कि जो भी एक बार उनके संपर्क में आ जाता था वो फिर बुद्धम शरणं गच्छामि हो ही जाता था। तब शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के बचपन के एक दोस्त को भेजा। उसे समझाया गया कि तुम भले लौटना मत, लेकिन सबसे पहले जाते ही मेरा संदेश दे देना कि महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं। उस दोस्त ने वैसा ही किया। तब बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, हम जरूर चलेंगे। अंततः बुद्ध कपिल वस्तु पधारे, एक धर्मशाला में ठहर गए। लोगों ने कहा कि महाराज, आप यहाँ के राजकुमार हैं, महल में ठहरिए। तब बुद्ध ने कहा कि मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं केवल बुद्ध हूँ। दूसरे दिन दिनचर्या के तहत उन्होंने भिक्षाटन पर निकल पड़े। फिर लोगों ने कहा कि महाराज, आप कम से कम अपने इस कपिल वस्तु में तो भीख न मांगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज आप यहाँ के राजकुमार हैं। लेकिन बुद्ध नहीं माने। उसके बाद सभा हुई। सभा में कपिल वस्तु के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। शुद्धोधन भी वहाँ राज परिवार सहित पधारे। सभा के बाद शुद्धोधन सिद्धार्थ से मिले। तब सिद्धार्थ ने एक ही बात पूछी कि यशोधरा क्यों नहीं आई। तब शुद्धोधन ने कहा कि ये मैं नहीं बता सकता कि क्यों नहीं आई। बुद्ध समझ गए कि वो आत्मविश्वास के कारण नहीं आ पाई होगी। बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम खुद चलेंगे। तब वो अपनी टोली के साथ वहाँ से निकल पड़े। महल के सामने जाकर भिक्षाम देही की आवाज़ लगाई। तब भी यशोधरा बाहर नहीं आई। महल के अंदर गए। यशोधरा के सामने जाकर बुद्ध ने कहा, भिक्षाम देही। तब यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को बुलाया, जो उस वक्त करीब 7-8 साल के रहे होंगे। उनका हाथ पकड़कर बुद्ध को सौंपा और कहा कि इस वक्त इससे बड़ी कोई भेंट मेरे पास उपलब्ध नहीं है। बुद्ध निरुत्तर हो गए। कुछ देर बाद कहते हैं कि यशोधरा ने बुद्ध से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि आप हमें बिना बताए इस तरह रात को क्यों चले गए। तब बुद्ध ने कहा कि अगर मैं बताकर जाता तो शायद नहीं जा पाता। यशोधरा ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि कोई बात नहीं, आप चले गए, आपको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन क्या ये ज्ञान आपको यहाँ रहते हुए उपलब्ध नहीं हो सकता था। तब बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ये बात भी मुझे जंगल में जाने के बाद ही पता लगी कि ज्ञान
सर्वत्र उपलब्ध है। इस तरह उनके कुछ सवाल जवाब हुए और बुद्ध वहाँ से निकल पड़े। तो ये था बुद्ध का विराट व्यक्तित्व। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त। सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय।